कनेक्टिविटी और आधुनिक विकास का रोल मॉडल बनता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां एक तरफ संस्कृति को सहेजने के लिए श्री कृष्ण पथाय और श्री राम गमन पथाय का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक के माध्यम से फ्लाईओवर्स और सड़कों का भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित मध्य प्रदेश की पहचान बन रहा है। तो आइए देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी, बेहद संवेदनशील, वैज्ञानिक दृष्टि वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उनके मूल्यवान विचारों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए सभी अभियंता प्रतीक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी। लोक निर्माण विभाग की राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान इस पूरे कार्यक्रम के अधिष्ठाता, जिनके लगातार इस तरह के कामों के लिए विभाग ने एक अपनी अलग पहचान बनाई, माननीय राकेश सिंह जी। इस अवसर पर पीएस पीडब्ल्यूडी श्रीमान सुखवीर सिंह जी, मेरे अच्छे मित्र और उज्जैन के ही हमारे बासिंदे, सुयोग्य वक्ता, अलग अलग प्रकार से मोटिवेशन के काम करते डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, एमपीआरडीसी के माननीय भरत यादव जी, केपीएस राणा जी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आप सब, श्रम ही सिद्धि है। और ये बात सही कि इस विभाग के माध्यम से लगभग बीते 2 साल के अंदर हमारे काम और काम के आधार पर गुणवत्ता और गुणवत्ता के आधार पर शासन की व्यवस्थाओं में एक विभाग में चेतना कैसे आती, ये जो चेतना लाने का प्रयास किया है, सच में मुझे भगवत गीता भेंट की है। विक्रांत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। गीता में सब कुछ है, वो सारी प्रश्नों के उत्तर भी है, वो आनंद भी है। उसका 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान अध्याय है और ज्ञान विज्ञान अध्याय में परा और अपरा के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जब बताते हैं ये 5 तत्वों से बना ये हमारा पंच महाभूतों के बारे में हम सब जानते ही हैं, लेकिन 5 तत्वों के साथ उन्होंने इसमें 3 तत्व और जोड़े हैं जिसको अपरा के माध्यम से माना गया। वो मन, बुद्धि और अहंकार, इससे जोड़ करके ये 8 तत्वों को उन्होंने अपरा और परा मतलब आत्मा से चेतना की तरफ ले जाते हैं, चैतन्य हमारा शरीर जो जोड़ करके बात करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जब हम 5 तत्वों के अंदर देखते, तो मैं अभी विक्रांत जी से बात कर रहा था कि 5 तत्वों के अंदर भी साइंस की और अंदर की बहुत अद्भुत बात है जिस पर हमारा ध्यान कम जाता है। हमने कहा उदाहरण के लिए 5 तत्व ऐसे 5 तत्व है जिनके अंदर वो 5 के अंदर चारों समाहित है। अब उदाहरण के लिए अगर हम आकाश की बात करें, पृथ्वी की बात करें, जल की बात करें, वायु की बात करें, तो जैसे उदाहरण के लिए हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में हमको चारों चीज मिल जाती है। तो पृथ्वी तो एक तत्व हो ही गई। अब अंदर जाओ तो क्या होगा, जल उसके अंदर है, जल भी है और जल के अंदर आजकल समुद्र में ज्वालामुखी फटते हैं, अग्नि भी आ गई। वैसे तो हमको मालूम है, उसका ध्यान बताने की जरूरत नहीं। अब बचा क्या, वायु तो है ही, बिना पृथ्वी के हम सब ठंड गर्मी बरसात भूल जाएंगे। वायु पे पृथ्वी का एहसास तो उनके कारण से ही है और आकाश में तो पृथ्वी घूम ही रही है। तो ये हमारे लिए 5 तत्व एक तत्व के अंदर आ गए और क्रमशः ऐसी सारी चीजों के लिए है। लेकिन इन सारी बातों के साथ करते करते हम सब जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये विभाग की कार्यशाला यहाँ से चालू हो रही है। हमको ये सारे मिले हुए तत्वों के साथ आधुनिक सृष्टि में विज्ञान के सुसंगत प्रयोगों के आधार पर मन को उसके लायक बनाए रखे कि हाँ, मुझे काम करना है, पूरी क्षमता के साथ करना है और क्षमता योग्यता के साथ करते हुए ये सारे विभाग के अंदर जब मैं वो काम करके दिखाऊं तो लगे कि हाँ, ये मेरे काम के आधार पर मेरी पहचान बनती है। भले वो सांदीपनी विद्यालय हो, भले वो अपना इतने प्रकार के काम आपने किए हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी के, और सच में आप तो भाग्यशाली हो। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से भास्कराचार्य के आधार पर आपने खुद ने पिछली बार भी और आज भी आपने कोट किया कि हमारा एक पैसा नहीं लगा,
और हमको मार्गदर्शन पूरा मिल गया। लेकिन मार्गदर्शन मिलने और लाने देने में भास्कराचार्य के पीछे कोई विक्रमादित्य भी तो है कि नहीं? अगर विक्रमादित्य नहीं हो तो भास्कराचार्य पे प्रश्न खड़ा हो जाए। सरकारी टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी व्यवस्था इतनी कष्टकारी है कि इन सारी बातों को करने के लिए सरल तरीके से, लेकिन आपके अंदर जैसे मैंने कहा मन, बुद्धि और विनम्रता, अहंकार हटा दिया। आपने विनम्रता के साथ इन सारी बातों को एक्सेप्ट करा कि हाँ, अपने इस विभाग को चलाते चलाते क्या क्या सहायक हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। मैं तो ये आश्चर्य, इतने सारे इंजीनियरों को इतनी सारी ज्ञान की बात के साथ बातचीत में कितना अच्छा समय निकाल रहे हैं। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो इंजीनियर ज्ञान के ही साक्षात प्रतिमूर्ति है, लेकिन इंजीनियरों के साथ इतनी प्रकार की बातें जुड़ गई कि बता नहीं, उसको बोलते शर्म आती, बड़ा खराब लगता है। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो और वो साकार रूप दे दे। साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय के साथ हम तो केवल बताएं कि हाँ हमको ये चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो आप चाहो, स्टेडियम चाहिए, वो सब कुछ देता है। लेकिन देने के साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और शासन की व्यवस्था के आधार पर हमारे सारे संसाधनों के साथ जो सीमाएं बांधी हुई है, उन सीमाओं के अंदर आपने कहा उसका एस्टीमेट भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी निगाह रखनी चाहिए। और ये भी एक चुनौती देती है, इधर जनता अलग परेशान करती है, इधर दूसरे प्रेस वाले अलग आते हैं और ठेकेदार मानता ही नहीं है, ये भी एक संकट है। ये सारी चुनौती है और उन चुनौती में अभी जनप्रतिनिधियों को खड़ा ही नहीं करा मैंने। तो मैंने 5 तत्व बाहर बताए, 5 तत्व अंदर विभाग में भी। अभी इसी में से हमको रास्ता भी निकालना है। लेकिन इसके साथ आपने एक तमाम प्रकार के, कितने प्रकार के एमओयू किए। सच में आज यहाँ पर एमपीआरडीसी ने, बीडीसी ने, हमारे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, आईआईटी मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू किए। और ये ज्ञान, शोध, आधुनिक तकनीक, कई प्रकार के आपने, यहाँ तक कि ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सच में हम अपने काम और अपने काम के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान, सबसे अच्छे तेज गति से काम करने वाले राज्य के साथ हमारे सारे मंत्रालय में हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस तरह से सोच के आगे बढ़ रहा है। मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आभार प्रस्तुतिकरण की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को बधाई दी, यानी आप सबको बधाई दी। जरा तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करिए। दूसरी बात, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं, ये सब कुछ संभव नहीं हो सकता था यदि मुख्यमंत्री जी की अनुमति, सहमति और प्रेरणा नहीं होती। और इसलिए इस सब का वास्तविक हकदार अगर कोई है तो मध्य प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी का तालियों के साथ में फिर से अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा के लिए। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूँ श्री केपीएस राणा जी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग। कृपया आप आए और आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आज के इस महत्वपूर्ण कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में के साथ ही जो हमारे और प्रोग्राम रहे हैं उसमें एमयू रहे हैं और जो ट्रेनिंग सत्र होने वाला है वो भी रहे हैं। तो उसमें हमारे बीच में पधारे हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इनके दूरदर्शी नेतृत्व से प्रदेश की सड़क अनुसंरचना, भवन एवं पुल को नई दिशा और गति मिल रही है। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
हम उनके पूरे विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी जिनके सतत सहयोग और मार्गदर्शन विभाग को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, इसके लिए सर हम आपके आभारी हैं। हमारे विभाग के प्रमुख सचिव जिनके निर्देशन में हम रोड नेटवर्क, बजट मॉड्यूल और बाकी गुणवत्ता जैसे बहुत सारे सुधार कर रहे हैं, उनके हम आभारी हैं। बाइसेक की जो टीम जो हमारे निरंतर हमको सहयोग करके नए नए मॉड्यूल दे रही है, हमारी क्षमता को बढ़ा रही है विभाग की, उनके सहयोग के लिए उनकी ओर से पधारे जो बाइसेक के पटेल साहब और बाकी लोग हैं, उनको बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी जिनके पूर्व में भी हम क्षमता विकास निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर चुके हैं और आज का उसका विधिवत इसका जो ट्रेनिंग शुरू की है, उनका मार्गदर्शन जिसके लोग हमारे जितने हमारे इंजीनियर्स हैं उनका बहुत बहुत मनोबल बढ़ता है, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। जो एमयू के लिए पधारे हमारे गेस्ट हैं उनके हम आभारी हैं। मंच पर उपस्थित सभी अभियान जितने भी मंच पर उपस्थित हैं सभी गेस्ट के आभारी हैं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश से पधारे हुए समस्त अभियंताओं के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं और ये मीडिया के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री KPS राणा जी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत करते हैं जो निरंतर हमारे हौसलों को बुलंद कर रहे हैं और ये विशेष कार्यशाला जब इंजीनियर्स की क्षमता को और दक्ष बनाने हेतु निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री जी के प्रयासों से क्षमता संवर्धन कार्यशाला हर माह आयोजित की जाती है और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह और आशीर्वाद और ज्ञानवर्धक वचनों से हम सभी अभिभूत होते रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करते हैं, माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत करते हैं।